हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों हम लेके आए हैं आज आप सभी के लिए हिंदी वर्णमाला के 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हम कराएँगे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भविष्य एग्ज़ाम में आप अगर कोई देते हैं, उसमें अगर हिंदी से रिलेटेड कोई वर्णमाला से क्वेश्चन बनेगा, तो इन्हीं 25 क्वेश्चनों में से बनेगा। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए हम सब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? आप सभी को बताना है। क्या वो 2 है, या फिर 3 है, या फिर 4 है, या फिर 5 है? आप सभी को बताना है। तो हम सब जानते हैं, हिंदी में जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है भाई? 4 होती है, यानी ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ओष्ठ वर्ण नहीं है? ओष्ठ वर्ण नहीं है। क्या वो प है, या फिर म है, या फिर उ है, या फिर आ है? तो आप सभी को यही क्या करना है? बताना है दोस्तों, कौन-सा ओष्ठ वर्ण नहीं है? तो हम सब जानते हैं, हमारा ओष्ठ वर्ण कौन-सा इसमें से नहीं है? बड़ा आ नहीं है। बाकी ये सब क्या है? ओष्ठ वर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर गलत कर देंगे अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं तो। बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिए, एक-एक प्रश्न आप सभी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप जरा भी मिस न करिए भाई। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 3। री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान क्या है? क्या ये तालु से है, या मूर्धा से है, या दंत से है, या ओठ से है? आप सभी को यही क्या करना है? बताना है। तो हम सब जानते हैं, जो री का उच्चारण स्थान है, वो भाई ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे, मूर्धा से है। किससे है? मूर्धा से। चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा घोष यानी सघोष वर्ण है? घोष और सघोष दोनों पॉइंट एक ही है भाई। आप सब इसमें बहकिए ना। घोष बोलो या सघोष बोलो, दोनों बात एक ही है। क्या वो क है, या फिर त है, या फिर म है, या फिर प है? तो आप सभी को ये क्या करना है, आपको बताना है। आप कमेंट बताते रहिए भाई, जो भी प्रश्न आपको आ रहा है वो आप सब लगातार कमेंट करते रहिए। कमेंट करिए, लिखिए सर 4 का ये होगा, 4 का सी होगा। अब ऐसा नहीं सी चिल्लाइए, सी चिल्लाएंगे फिर नहीं समझ पाएंगे भाई कौन से क्वेश्चन बता रहे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पांचवा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है, यानी हिंदी वर्णमाला के जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, वो इनमें से कौन है? क्या क ख ग घ है, या फिर च छ ज झ है, या फिर त थ द ध है, या फिर प फ ब फ है? आप सभी को बताना है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा च छ और ज झ, यानी ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां नंबर। 6वां क्या कह रहा है हमसे कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या तालु से है, या फिर कंठ से है, या फिर मूर्धन्य से है, या फिर दंत से है? तो भाई आप सभी को बताना है, क का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धन्य, कंठ, दंत क्या है? तो हम सब जानते हैं, जो क वर्ण का उच्चारण स्थान वो किससे है? कंठ से, यानी ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है हमारा। 7वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? क्या आप सब जानते हैं नासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है? आप सब यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। अभी ये बताइए, क्या झ होगा, या इ होगा, या ये अंग है कि ड है, या फिर ये क्या है? आप सबको बताना है। ये नासिक्य है? नहीं है, ये अंग है भाई। ये उच्छित व्यंजन आप सब सुने हैं, द्विगुण व्यंजन, गौड़ व्यंजन, ये वही चीज है। इसमें हमारा जो इ है, यानी ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। यही हमारा क्या है? नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है भाई? 5 है। कितनी है? 5 है। अंग य ड़ न म, ये हमारे 5 क्या है? नासिक के व्यंजन है। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम सब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्या ये ओष्ठ है, या फिर कर्ण तालव्य है,
या फिर दंतोष्ठ हैं या कंठोष्ठ हैं? आप सभी को बताते रहना है भाई। जो भी क्वेश्चन आप सब कर पा रहे हैं प्यारे मित्रों, बंधुओं, भाइयों, मेरे बच्चों, बच्चियों, आप सब उत्तर बताते रहिए। अगर आप सब नहीं बता पाएंगे तो हमारा भी मोटिवेशन गिरेगा और हम मजेदार वीडियो नहीं ले पाएंगे। तो भैया आप चाहते हैं कि अगर ये क्लास मजेदार हो तो आप सब यार क्वेश्चन बताने क्या जाता है जब हमें आ ही रहा है तो भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। हम पहले बताएं ये क्या है हमारा, ए और आई कंठ तालव्य है। अगर हम सब ओ और औ की बात करें वो क्या होगा, आप सब कमेंट बताइए, हम बताएं पिछले वीडियो में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? क्या वो 2 है, 3 है, 4 है, 5? आप सबको बताना है। तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है भाई? कमेंट करते रहिए यार। तो इसमें कितना होगा, 4 होगा, यानी ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। वो 4 होंगे कौन? मूल स्वर हम सब जानते हैं, वो होंगे अ, ई, उ और री। समझ गए आप सब? तो आप सब ध्यान से देखते रहिए वीडियो, बहुत ही आनंद होने वाला है वीडियो में भाई, और बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको अगर आप पूरा देख लेते हैं तो। फिर बने रहिए, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ख ध्वनि का उच्चारण स्थान है, क्या ओठ से है, दंत से है, तालु से है या मूर्धा से है? तो हम सब जानते हैं जो हमारे ख ध्वनिया है इसका उच्चारण स्थान ओठ से है। किससे है? ओठ से। अरे भाई प फ ब भ होता है, वो सब कौन सी ध्वनियां होती हैं? ओठ ध्वनियां होती हैं। क्या आप सब बता सकते हैं तालु में क्या क्या आता है? च छ ज झ। दंत में क्या आता है? त थ द ध। मूर्धम क्या आता है? ट ठ ड ढ। ऐसे आता है, बताए हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में उच्छित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? अब आपको अभी हम हिंट दिए थे, अगर आप पकड़ना चाहते हैं पिछले हम बता चुके हैं। क्या ये य और र है, ड और ढ है, ल और व है या स और श है? इस स को हम क्या कहते हैं, इस स को हम क्या कहते हैं? एक तो हम इसे कहेंगे क्या, तालब, इसे क्या कहेंगे, इसे हम ओष्ठ कहेंगे। तो हमारा इसमें भाई क्वेश्चन है कि उच्छित व्यंजन कौन सा है, द्विगुण व्यंजन या गौड़ व्यंजन? तो ड और ढ अभी हम पीछे बताए थे। तो चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है कि अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अस्वर स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? क्या इनका उच्चारण स्थान तालु से है, ओठ से है, कंठ से है या मूर्धा से है? आप सभी को बताना है। तो हम सब जानते हैं जो हमारा अ है ना, अस्वर, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ से होगा। किससे होगा? कंठ से। जैसे आप जानते हैं कंठ में क्या क्या आता है, क ख ग घ अंग, इसके बाद अ आ और ह आता है। ये सब क्या हो जाएंगे, कंठ के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क्या ये तालु से है, मूर्धा से है, दंत से है या कंठ से है? आप सभी को बताना है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो हमारा स वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु से होगा। किससे होगा? तालु से, यानी ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। अब चलिए दोस्तों हम सब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? अभी हम कल बताए थे अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण क्या होता है? 1, 3 और 5, समझ गए आप सब। और महाप्राण क्या होता है? 2 और 4, समझ गए आप सब। तो यानी इसमें पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर जो आ रहा है वो अल्पप्राण है। तो इसमें महाप्राण क्या होगा, जो दूसरे और चौथे पा, चौथे कौन आ रहा है? क्या पहले पा रहा है, ग तीसरे पा रहा है, च पहले पा रहा है, घ लेकिन चौथे पा रहा है, यानी ऑप्शन डी को लॉक कर दिया है। घ हमारा क्या है भाई? महाप्राण व्यंजन है। चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ल किस प्रकार का व्यंजन है? ल किस प्रकार का व्यंजन है, यही आप सभी को बताना है। तो भाई क्या ये पार्श्विक है या प्रकंपित है या उत्क्षिप्त है या संघर्षी है? तो हम सब जानते हैं ल जो है हमारा वो पार्श्विक व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है, यानी ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए।
क्या आप सब बता सकते हैं प्रकंपित व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्या आप सब बता सकते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संघर्षी न बताइए, लेकिन ये तो बताइए कम से कम। कमेंट का हमें आप सभी का इंतजार है दोस्तों। यदि आप ईमानदारी से सच में पढ़ रहे हैं, अपने माता पिता का पैसा और अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहते, दोस्तों कमेंट आप जरूर करिए कि मतलब भाई हाँ सर, हम नहीं जानते, हमें अच्छा लगेगा, हम बताएंगे ना भाई, आपके साथ में हैं। लेकिन अगर आप सब कमेंट नहीं करते, समझ लीजिए आप अपने माता पिता का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम सब बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, कौन सा वर्ण दंतोष्ट है? कौन सा वर्ण दंतोष्ट है? क्या ये फ है, या व है, या म है, या प है? तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा वर्ण दंतोष्ट है? यानी 16 क्या कह रहा है, कौन सा वर्ण दंतोष्ट है? यानी हम सब ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, वह हमारा जो है वो दंतोष्ट है, यानी ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। फिर चलते हैं, हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? क्या ये त के बाद आता है, या त्र के बाद आता है, या फिर र के बाद आता है, या फिर ज्ञ के बाद आता है, यानी ज्ञ के बाद आता है? तो हम सब जानते हैं जो हमारा त्र है, त और र से मिलके बना है। सिस्टम क्या होता है इसमें, त बना लीजिए, त के नीचे हलंत लगा कीजिए, प्लस साइन बनाएंगे, र को जोड़ लेंगे, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी। चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर रहा 18 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कर रहा है कि ह का उच्चारण स्थान क्या है? ह का उच्चारण स्थान क्या है? क्या ये इनका उच्चारण तालु से है, या फिर मूर्धा से है, या फिर कंठ से है, या फिर दंत से? कंठ में काकल लेकर रहा, तो हम सब जानते हैं ह कैसी ध्वनि है, काकल ध्वनि है, इसे हम स्वर तंत्री भी कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आप सभी से, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? अभी हम बताएं आप सभी का अल्प प्राण टिक। अल्प प्राण क्या होता है, 1, 3 और 5। ठीक है, और महाप्राण भाई 2 और 4। हम सब क ख ग घ अंग, ठीक है, ये होता है। तो जैसे क हो गया आपका, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया। समझ रहे हैं आप? तो इसमें से जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, यानी क, ग और अंग, ये सब क्या है, अल्प प्राण है। और बाकी दूसरा और चौथा यानी ख, क्या, ख और घ, ये सब क्या है हमारे, महाप्राण है। तो इसमें आप बताइए अल्प प्राण कौन सा है? ख क्या है भाई, अल्प प्राण है महाप्राण। घ क्या है, अल्प प्राण है महाप्राण। और ग क्या है, अल्प प्राण है महापाठ। ठ क्या है, अल्प प्राण है महापाठ। तो इसमें हम सब ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। यह हमारा क्या है भाई, अल्प प्राण है, ये तीसरे पे आता है। अब हम सब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ओ और अ का उच्चारण स्थान है, ओ और अ का उच्चारण स्थान है, क्या ये कंठ तालव्य है, या कंठोष्ठ है, या फिर दंतोष्ठ है, या फिर मूर्धा है? तो हम सब जानते हैं ए और ऐ को हम सब क्या कहते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। किसको, ए और भाई ऐ को, इसको हम क्या कहेंगे, कंठ तालव्य कहेंगे। अगर ओ और ओ की बात आ जाता है उसे हम कंठोष्ठ कहेंगे, यानी ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है, हिंदी में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो क्या उनकी संख्या 1 है, 2 है, 3 है, या 4 है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं हिंदी में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, 2 है, यानी ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। अब आप कमेंट करिए कि वो आयोगवाह होते कौन कौन से, ठीक है, और किनके अनुसार आयोगवाह कहा जाता है इनको, और किनके अनुसार इनके नपुंसक वर्ण की संज्ञा दी गई है। अब चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो रहा आपके सामने, यह क्या कह रहा है कि जो स है यानी मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? आप सभी को बताना है, क्या इनका उच्चारण स्थान तालु से है, या मूर्धा से है, या दंत से है, या कंठ से है? यानी क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि जो स है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो हम सब जानते हैं इसका उच्चारण भाई मूर्धा से होगा, प्रश्नों में दे दिया है कितना गजब ट्रिक।
चलिए आप सब परीक्षा में ये भी बात दीजिए ध्यान की भाई प्रश्नों बहुत उत्तरों में दे देता है, प्रश्नों में। तो हम सब बहुत परेशान होते हैं, वो नहीं करके आते हैं, घर आने के बाद पता चलता है कि प्रश्नों में उत्तर था, दिमाग कोई नहीं काम किए। भाई आप बुढ़े आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्या ये छ है, त्र है, ज्ञ है और पेट फार श? इसे हम सब क्या बोलते हैं, हम 3 स के बारे में आप सभी को बताए थे, एक सीटी वाला स, एक पेट फार स, एक सादा स। समझ रहे हैं आप सब, इसे हम सब क्या बोलते हैं, इसे हम सब बोलते हैं भाई तालु। क्या, तालु। इसे बोलते हैं भाई मूर्धा। क्या बोलते हैं, मूर्धा। ऐसे क्या बोलते हैं, दंत। क्या बोलते हैं भाई, दंत। समझ लीजिए आप ये सब, यानी इसमें ये जो छ है, त्र है, ज्ञ है, ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है। लेकिन जो हमारा ये पेट फार श, जिसे हम अब क्या बोलेंगे, मूर्धा बोलेंगे। ध्यान रखना, आप सब हिंदी विद्यार्थी हैं तो ये जरूर वर्ड ध्यान रखना, आपसे कोई भी एग्जामिनर ये नहीं बताएगा वो मूर्धा तालु दंत नाम लिया, आप सब दिमाग से आउट हो जाएगा हिंदी सिलेबस। समझ रहे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों हम सब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है कि ज वर्ण का उच्चारण स्थान है, जो ज वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है, क्या इसका उच्चारण स्थान तालु से है या मूर्धा से है या फिर कंठ से है या फिर ओठ से है। आप सभी को इसका क्या करना है, उच्चारण स्थान बताना है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो ज है हमारा च छ ज झ आता है, तो कंठ में आ गया क ख ग घ, कंठ में हमारा क ख ग घ, तालु में च छ ज झ और मूर्धा में ट ठ ड ढ और ओष्ठ में प फ ब भ। ये लास्ट म तक जाए 5-5 वर्ण होते हैं भाई, यानी हम ऑप्शन किसको लॉक कर देंगे, ए को लॉक कर देंगे, यानी किससे संबंध हो जाएगा, तालुस हो जाएगा। यानी अब सब हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, 25वां नंबर। 25वां नंबर क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। ये प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे भाई, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी विद्यार्थी अपने माता पिता का पैसा नहीं डुबाना चाहते वो जरूर कमेंट करके बताएंगे हाँ सर आप इतनी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो हम आपको उत्तर जरूर देंगे। और आप दोस्तों हमारे साथ जुड़िए, हम ऐसे ही मजेदार वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। दोस्तों ये हमारा चैनल है हिंदी स्पेशल, तो दोस्तों आप इस पर जुड़ जाइए और हम आपको गारंटी देते हैं अगर हिंदी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है, आप खाली हमसे 3 महीने जुड़ पढ़ के देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने पाएगा, हम दावा करते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों यदि पुराने हो तो और अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, हमारा एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा सर पढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम सब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।